जब बाबरी मस्जिद टूटी थी तो उस समय केंद्र में सरकार थी कांग्रेस। ये सारे कांग्रेस और बीजेपी किसी के नहीं है। इन्हें बस सत्ता का लालच है। ये उसी में हमेशा हिंदू मुस्लिम और ये साले जब भी द्वार पर आए। कांग्रेस बाबरी मस्जिद का जिम्मेदार है कौन? देखो, जब बाबरी मस्जिद टूटी थी तो उस समय केंद्र में सरकार थी कांग्रेस की। याद करिए आप लोग, पीवी नरसिम्हा राव क्या थे वहां के? उस समय क्या थे? प्रधानमंत्री थे। पीवी नरसिम्हा राव उस समय क्या थे? प्रधानमंत्री थे। तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और राज्य में थे कल्याण सिंह, उस समय क्या थे? मुख्यमंत्री थे। देखो, अगर केंद्र चाह लेगी ना तो राज्य से आप एक ईटा उखाड़ के नहीं ले जा सकते, ठीक है ना। तो बाबरी मस्जिद की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो कांग्रेस सरकार पीवी नरसिम्हा राव के पास देखिए 13 लाख फौज थी। अगर वो चाह रहे थे तो मस्जिद टूट पाती? नहीं टूट पाती। तो फिर उसके बाद हुआ क्या? तो ये जो वो कांग्रेस ने क्या किया, तो 10,000 सेना भेज दी उत्तर प्रदेश में। ये पूरा देखो अच्छे से साजिद क्या थी? रची गई थी। साजिश रची गई थी कि बाबरी मस्जिद को इस बार क्या करना है? तोड़वा देना और जाएगा किस पे? बीजेपी के ऊपर। देखो, जो मतलब भाई साहब, आप लोग हमारी बातों का बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर आप गहराई से देखेंगे ना तो इसका जिम्मेदार टोटली कांग्रेस है, ठीक है ना। देखो फिर हुआ क्या था, जब ये कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे तो इनके लिए 10,000 क्या कर दी गई? कांग्रेस ने फौज भेज दिया कि जाइए आप वहां पर दंगा वगैरह हो या फिर दंगा वगैरह होगा तो आप उसको रोकिएगा। और ये कल्याण सिंह उस 10,000 सिपाहियों को, मतलब जो भी फौज आई थी, उसको भेज दिए थे आगरा। अरे भाई साहब, अब आप ही बताइए, दंगा होने वाला है अयोध्या में, ठीक है ना, और वो लोग सिपाही जितने भी आए थे, फौज आई थी, इसको भेज दिया आगरा। और पूरा टोटल मतलब ये क्या एक षड्यंत्र रचाया गया था कि ऐसे ऐसे प्रक्रिया होगी तो तोड़ दिया जाएगा इसको। और जो थोड़ा सा देखिए भाई साहब, जो थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं वो दूरदर्शी नहीं होते, वो दूर तक नहीं सोच पाते हैं, ठीक है ना। वो पास ही तक सोच पाते हैं और उनकी विचारधारा भी थोड़ी सी क्या होती है? कम होती है। और वो बीजेपी को ही दोस्त हमेशा देते रहते हैं। बीजेपी भी देखो इसका मतलब 50% तो उसका भी तो हाथ ही था तोड़ने के लिए, लेकिन कांग्रेस का क्या था? 100% था। अगर आपको हम पहले बताया ना, अगर केंद्र चाह लेगी, मतलब कि केंद्र सरकार अगर चाह लेगी तो राज्य सरकार में एक ईटा उखड़कर इधर से इधर नहीं लग सकता है, ठीक है ना। तो बाबरी मस्जिद तो बहुत दूर की बात हो गई, ठीक है ना। गहराई से आप लोग सोचिएगा, ये सारे कांग्रेस और बीजेपी किसी के नहीं है। इन्हें बस सत्ता का लालच है। ये उसी में हमेशा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मतलब सब कुछ क्या करते हैं? हमेशा करवाते रहे, चाहे कांग्रेस हो गई या फिर बीजेपी हो गई। ये किसी के होने वाले नहीं है, ठीक है ना। तो अपनी दूरदर्शी सोच को, मतलब अपनी सोच को थोड़ा दूरदर्शी बनाइए। और ये साले जब भी द्वार पर आए तो अब जानते हैं इनका क्या करना है, ठीक है ना। तो अपने देश को हमें खुद से ही बचाना है। ये कांग्रेस बीजेपी बचाने वाले नहीं है, क्योंकि जितने भी सत्ता में बैठे ना तो इनकी बेटी है और ना इनके पास खेती है। और आप देख लीजिए हमारे देश में किसानों का क्या हाल है, और मतलब कि बच्चियां रोड पर चल रही हैं तो उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, ठीक है ना। और एसएससी प्रोटेस्ट तो चल ही रहा है, ठीक है ना।